हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। दोस्तों, ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, साथ ही सुमेलित करने या फिर कथन कारण से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। ऐसे टॉपिक्स को हम अगले कुछ वीडियोस के माध्यम से कवर करेंगे। इन्हीं टॉपिक्स में एक टॉपिक है डेजर्ट या मरुस्थल। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मरुस्थल क्या होते हैं, इनके लिए कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी करती हैं। साथ ही विश्व के मानचित्र पर कुछ मरुस्थलों को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मरुस्थल क्या है, इसे समझ लेते हैं। एक बंजर क्षेत्र होता है जहां वर्षा अत्यधिक कम पाई जाती है। वर्षा 25 सेंटीमीटर या 10 इंच से कम होती है। जीव जंतुओं हेतु तो प्रतिकूल परिस्थिति होती है, यानी कि मरुस्थल में वही जीव जंतु या वनस्पतियां सर्वाइव कर सकती हैं जो इस हार्श वेदर में रहने योग्य होती हैं। तापमान के आधार पर शुष्क व ठंडे दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। शुष्क मरुस्थल में जहाँ एक और तापमान अत्यधिक उच्च होता है, ठंडे मरुस्थल में वही तापमान अत्यधिक न्यून होता है। शुष्क मरुस्थल में तापमान अधिक होने के कारण वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की क्रिया अत्यधिक उच्च होती है। शुष्क मरुस्थल के उदाहरण देखें तो भारत का थार का मरुस्थल, साथ ही अरब प्रायद्वीप में पाए जाने वाले मरुस्थल शुष्क मरुस्थल के अच्छे उदाहरण हैं। ठंडे मरुस्थल गोबी डेजर्ट इसका अच्छा उदाहरण है। साथ ही अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्किल के सहारे जो क्षेत्र हैं वह भी ठंडे मरुस्थल के अच्छे उदाहरण हैं। सेमी एरिड डेजर्ट अर्ध शुष्क मरुस्थल क्या होते हैं? 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा जहाँ पाई जाती हो, यहाँ अर्ध शुष्क मरुस्थल का विकास होता है। इन पर घासों का भी आवरण पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ग्लोब पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कुछ रेखाएं खींची होती हैं। यहाँ पर हम क्षैतिज रेखाओं की बात करेंगे। ग्लोब के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा होती है 0 डिग्री की। इसे इक्वेटर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह ग्लोब को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ की ओर 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इसी प्रकार क्षैतिज रेखाएं होती हैं। इसी तरह साउथ में भी इक्वेटर से नीचे 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। इस प्रकार ग्लोब पर कुल 181 लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं मरुस्थल की अवस्थिति को। दोस्तों, इक्वेटर पर सूर्य से सर्वाधिक प्रकाश प्राप्त होता है। सर्वाधिक प्रकाश प्राप्त होने के कारण इक्वेटर और इसके आसपास जो उष्णकटिबंध जिसे कहते हैं, यहाँ पर तापमान काफ़ी उच्च होता है। तापमान उच्च होने के कारण जो यहाँ की वाटर बॉडी है, यहाँ का जल गर्म होता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है और उच्च स्तर पर होती है। यहाँ से वाष्पीकरण पर गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, जिन्हें हम संवहन धाराएं कहते हैं। यह ऊपर की ओर उठती हैं, इनमें नमी होती है। ऊपर की ओर उठने पर वायुमंडल ठंडा होता है। संघनन के पश्चात यहीं पर ये वर्षा कर देती हैं, जिस कारण से तापमान अत्यधिक होने के कारण भी यहाँ पर मरुस्थल का विकास नहीं हो पाता है। इक्वेटर से आगे 30 से 40 डिग्री नॉर्थ या साउथ का जो क्षेत्र होता है, यह उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है। दोस्तों, इक्वेटर पर सूर्य का ताप प्रकाश अधिक होता है, तापमान उच्च होता है। यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होता है, यहाँ से हवाएं ऊपर भी उठती हैं। वहीं 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं, और जो हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं वह वर्षा करने में सक्षम नहीं होती हैं। यहाँ पर हाई प्रेशर का विकास होता है, इसलिए इस क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंध या उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। यहीं पर मरुस्थल का विकास होता है। तापमान भी अधिक होता है और वर्षा भी यहाँ पर नहीं पाई जाती है, क्योंकि हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ल्ड के मैप पर जब हम देखेंगे तो इसी 30 से 40 डिग्री के मध्य उत्तर और दक्षिण में मरुस्थल का विकास पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वर्ल्ड का मैप है। इक्वेटर का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से पाया जाएगा। 30 से 40 डिग्री के मध्य मरुस्थल का विकास होता है। इसे हम देख लेते हैं। यह हमारा 30 से 40 डिग्री का क्षेत्र है। यहीं पर आपका विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उनका विस्तार पाया जाएगा। दोस्तों, इन कॉन्टिनेंट से तो आप परिचित होंगे। यह नॉर्थ अमेरिका है, यह साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया।
दोस्तों जब हम वर्ल्ड के मैप पर मरुस्थल को देखते हैं तो मरुस्थल सभी कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न भाग में पाए जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो उसके पश्चिमी भाग में, साउथ अमेरिका के भी पश्चिमी भाग में, अफ्रीका के भी पश्चिमी भाग में, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो डेजर्ट होते हैं वह भी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्ल्ड के मैप पर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं या महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थलों का विकास पाया जाता है। इसका क्या कारण है दोस्तों? यहाँ पर ठंडी धाराएं चलती हैं। समुद्र में जो ठंडी धाराएं हैं इन्हीं कॉन्टिनेंट्स के पश्चिमी भाग से चलती हैं। चाहे अफ्रीका हो, यहाँ पर वेंगुला की ठंडी धारा बहती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ठंडी धारा का प्रभाव पाया जाता है। यहाँ पर सहारा के आसपास कनारी की धारा चलती है। कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया की ठंडी धारा चलती है, और पेरू अटाकामा के पास भी ठंडी धाराएं प्रवाहित होती हैं। दोस्तों जो वाष्पीकरण होता है वह गर्म जल का होता है। यहाँ पर ठंडे जल पाए जाने के कारण वाष्पीकरण नहीं होता है। साथ ही आपने देखा कि 30 से 40 के बीच तापमान भी उच्च ही होता है। इस कारण से तापमान उच्च होता है और वाष्पीकरण की क्रिया भी यहाँ पर नहीं पाई जाती, जिस कारण से वर्षा प्राप्त नहीं होती है और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का विकास हो जाता है। तो एग्ज़ाम में कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछता है। कथन में दे देगा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का विकास होता है। कारण में देगा महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जल धाराएँ बहती हैं। तो यहाँ पर आप अगर जानकारी होगी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। कथन बिल्कुल ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल का विकास होता है। कारण क्या है? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराओं का प्रभाव पाया जाता है। ठीक बात है। और जो ये कथन है और कारण है, तो कारण कथन को सही प्रकार से डिफाइन कर रहा है। तो इस तरीके से जो विकल्प दिए होते हैं उसके आधार पर हमें सही आंसर का चुनाव करना होता है। अब आप बिल्कुल इसे गलत करके नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हम डेजर्ट्स को देखते हैं जो उस कॉन्टिनेंट के मुख्य मुख्य मरुस्थल हैं। दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न हिस्से में नॉर्थ पैसिफिक ओशन पाया जाता है और ईस्टर्न हिस्से में नॉर्थ अटलांटिक ओशन पाया जाता है। हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका के कुछ प्रमुख डेजर्ट्स। दोस्तों यहाँ पर ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजेव डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट और चिहुआहुआ डेजर्ट पाया जाता है। सोनोरन डेजर्ट का जो विस्तार है वो कैलिफोर्निया जो ये अलग हुआ हिस्सा दिख रहा है यह कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया यूएसए का पार्ट है। यहाँ पर सोनोरन का विस्तार है। साथ ही मैक्सिको के कुछ भाग में भी सोनोरन का विस्तार है। यहाँ से एक रियो डी ग्रांडे नाम की नदी निकलती है जो यूएसए और मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। चिहुआहुआ यह भी डेजर्ट मैक्सिको और यूएसए में दोनों में फैला हुआ है। ग्रेट बेसिन डेजर्ट, इसके साथ ही मोजेव डेजर्ट यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है, नेवादा, प्रमुख रूप से वहीं पर यह फैला हुआ है। तो हमने देखा नॉर्थ अमेरिका में 4 प्रमुख डेजर्ट हैं, ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजेव डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट और चिहुआहुआ डेजर्ट। याद रखेंगे आप। अगला कॉन्टिनेंट है हमारा साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में साउथ पैसिफिक ओशन और पूर्वी भाग में साउथ अटलांटिक ओशन पाया जाता है। साउथ अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं। सेचुरा डेजर्ट जो कि पेरू में इसका विस्तार है, पेरू का तटवर्ती डेजर्ट है यह। अटाकामा डेजर्ट चिली में है। और पेंटागोनिया डेजर्ट जो कि अर्जेंटीना देश में इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका में 3 प्रमुख डेजर्ट हैं, सेचुरा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, पेंटागोनियन डेजर्ट। याद रखेंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं अधिक से अधिक जो भी मरुस्थल हैं वह कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग में हैं। यहाँ भी यह जो कॉन्टिनेंट का हिस्सा है काफ़ी संकरा है, इस कारण से यहाँ पर पूर्वी भाग में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर पेरू की ठंडी धारा बहती है जिस कारण से इसका प्रभाव
पेंटागोनिया डेजर्ट पे भी पड़ता है और यहाँ पे भी मरुस्थल के विकास होने की परिस्थिति बन जाती है। सेचुरा डेजर्ट और अटाकामा डेजर्ट, साथ ही पेंटागोनियन डेजर्ट याद रखेंगे। साउथ अमेरिका। अगला कॉन्टिनेंट देखते हैं, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका के उत्तर में, नॉर्थ में भूमध्य सागर है, पश्चिम में साउथ अटलांटिक ओशन है, पूर्व में इंडियन ओशन है, साउथ में सदर्न ओशंस हैं। हम देखते हैं अफ्रीका के महत्वपूर्ण मरुस्थल। दोस्तों, अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा मरुस्थल पाया जाता है। सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वो लगभग 11 देशों में पाया जाता है, याद रखेंगे। इसके साथ ही नूबियन डेजर्ट है जिसका विस्तार अफ्रीका कॉन्टिनेंट के एक कंट्री है सूडान उसमें पाया जाता है। साहेल दोस्तों, सहारा जो कि नॉर्थ में स्थित है और इसके साउथ में सूडानियन सवाना है, इसके बीच का एक ट्रांजिशन क्षेत्र है, संक्रमण क्षेत्र है, जिसे साहेल कहते हैं। इसके साथ ही कालाहारी डेजर्ट है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में साउथ की ओर पाया जाता है। इसका विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। अगला हमारा जो डेजर्ट है वह है नामीब डेजर्ट। नाम से ही जैसे पता चल रहा है, इसका जो विस्तार है नामीबिया में है। नामीबिया नामक कंट्री में नामीब डेजर्ट का मुख्य रूप से विस्तार है। कालाहारी का बोत्सवाना, नामीबिया और साथ ही साउथ अफ्रीका में भी इसका विस्तार है। नूबियन डेजर्ट, इसका विस्तार मुख्यतः सूडान में है। सहारा, जिसका विस्तार अफ्रीका के लगभग 11 देशों में पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला कॉन्टिनेंट है दोस्तों, ये यूरोपियन और एशियन कॉन्टिनेंट है। एक साथ ही से हम देखते हैं दोस्तों, यूरोप में कोई बड़ा डेजर्ट नहीं है। यहाँ पर जितने भी छोटे मोटे डेजर्ट पाए जाते हैं वह सभी सेमी डेजर्ट, सेमी एरिड डेजर्ट के उदाहरण हैं, जो कि इटली, रोमानिया, सर्बिया और स्पेन में पाए जाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस इतना जानिए कि यूरोप में इटली, रोमानिया, सर्बिया और स्पेन में सेमी डेजर्ट का विस्तार पाया जाता है। एशिया में डेजर्ट काफ़ी हैं, आइए इन्हें देखते हैं। यह है अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप आप सभी जानते हैं, तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। एक बात और, यूरोप को प्रायद्वीपों का भी प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ पर कई सारे प्रायद्वीप हैं और यूरोप खुद ही तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। इस कारण से यह एक बड़ा प्रायद्वीप का उदाहरण बन जाता है। इस कारण इसे प्रायद्वीपों का भी प्रायद्वीप या प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। यहाँ चर्चा हम कर रहे थे अरब प्रायद्वीप की। अरब प्रायद्वीप में मरुस्थल ही मरुस्थल है। इस पूरे को अरब मरुस्थल कहते हैं। इसमें रब अल खाली, हमद, नेफत जैसे मरुस्थल पाए जाते हैं, याद रखेंगे। नेफत, हमद और रब अल खाली जैसे मरुस्थल पाए जाते हैं। साथ ही सर्बिया में सर्बियन डेजर्ट पाया जाता है। इसके साथ ही दस्त ए लुत और दस्त ए काविर, ये दो प्रकार के ईरान में डेजर्ट पाए जाते हैं। दस्त ए काविर और दस्त ए लुत, इनकी स्थिति यह है। साथ ही अफ़गानिस्तान में दस्त ए मार्ग और दस्त ए खाश नाम के दो मरुस्थल पाए जाते हैं। यहाँ पर कैस्पियन सी है, इसी के पास काराकुम और कज़ाइलकुम नाम के दो डेजर्ट हैं। काराकुम का विस्तार तुर्कमेनिस्तान में और कज़ाइलकुम का जो विस्तार है वह उज़्बेकिस्तान में पाया जाता है। गोबी डेजर्ट, इसका विस्तार मंगोलिया और चीन में संयुक्त रूप से पाया जाता है। टकला मकान डेजर्ट, यहाँ पर भारत का हिमालय है, इसके ऊपर तिब्बत, उसके ऊपर टकला मकान डेजर्ट है। इंडिया में थार का मरुस्थल पाया जाता है जिसका विस्तार पाकिस्तान और इंडिया दोनों में है। इंडिया में राजस्थान राज्य और थोड़ा बहुत गुजरात में भी थार के मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा एशिया के कुछ प्रमुख मरुस्थल, एक बार रिपीट कर लेते हैं। अरब प्रायद्वीप में रबल खाली, हमद और नेफद, ये तीन मुख्य डेजर्ट होते हैं। सर्बियन डेजर्ट, दस्त ए काविर, दस्त ए लुत ईरान का डेजर्ट, दस्त ए मार्ग और दस्त ए खाश ये अफ़गानिस्तान का डेजर्ट है। टकला मकान डेजर्ट थार इंडिया का है।
और जिसका विस्तार पाकिस्तान में भी है। गोबी डेजर्ट जिसका विस्तार मंगोलिया और चीन दोनों में है। कज़ाइल कुम जिसका विस्तार उज्बेकिस्तान में है। काराकुम जिसका विस्तार तुर्कमेनिस्तान में है। तो इस प्रकार से हमने एशिया के डेजर्ट्स को देखा। और जो हमारा यूरोप है, यहाँ पर कोई बड़ा डेजर्ट नहीं पाया जाता है। जो भी डेजर्ट छोटे हैं वह सेमी एरिड डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भी जो मरुस्थल हैं उनका विकास पश्चिमी भाग में हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ डेजर्ट्स को देखते हैं। ग्रेट सैंडी डेजर्ट। दोस्तों, जो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखेंगे। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल ग्रेट सैंडी डेजर्ट। अगला है गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। इसके साथ ही बारबर्टन और स्टुअर्ट नाम के डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। याद रखेंगे कौन कौन से मरुस्थल? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तनामी डेजर्ट और सिम्पसन डेजर्ट। इसके साथ ही बारबर्टन और स्टुअर्ट नाम के डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न भाग में इंडियन ओशन, ईस्टर्न भाग में पैसिफिक ओशन और साउथ में सदर्न ओशंस पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि विश्व के सभी कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भाग में, चाहे वो सोनोरन हो, अटाकामा हो, पेंटागोनिया हो, कालाहारी नामीब हो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई डेजर्ट हो, थार हो या अरब प्रायद्वीप हो, सभी में पश्चिमी भाग में मरुस्थल का विकास पाया जाता है। दोस्तों, ये रहा विश्व के महत्वपूर्ण मरुस्थल पर आधारित वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही हमारे जो दोस्त चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।